चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में और प्री बोर्ड परीक्षा देने वाले उनकी वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, जिस प्रकार मैंने हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर बताया था, सेम टू सेम पेपर आया था, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का बता रहा हूं। इसको तैयार कर लो। आइए एक और अच्छी बात बता दूं कि इंग्लिश का जो मैं प्री बोर्ड परीक्षा का वायरल पेपर बताने वाला हूं, उसको मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आया हूं। जैसे आप लोगों की स्कूल में जो कॉपी मिलेगी उस पर जिस प्रकार आप लिखोगे उस तरह मैं लिख के लेके आऊं, ताकि आप अच्छी से समझ पाओ कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखी जाती है, और ताकि आप 70 में 70 नंबर लेकर आओ। एक भी नंबर आप लोगों के टीचर जो है वो चाह कर भी नहीं काट सकते हैं, इस बात का दावा करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर को भी हल करने के लिए उतने ही समय मिलेंगे, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला है इस पेपर को हल करने के लिए। सबसे पहला जो काम करना है वो रोल नंबर और यहाँ पे नेम लिखना है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए नोट दिया गया है, नोट पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। पहला नोट बोला है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। वही मतलब कि 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो बोला है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, मतलब यह पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड है, मतलब पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड है। इसके बाद है तीसरा, जिसमें से सबसे पहले आएगा सेक्शन ए, मतलब 2 सेक्शन में डिवाइड है, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में क्या बोला है, देखिए सेक्शन ए में बोला है कि कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन द ओएमआर शीट। कहने का मतलब है कि सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और आपको चूज करना होगा चारों ऑप्शनों में से कि कौन सा ऑप्शन सही है और उनको फिलअप करना होगा आपको ओएमआर शीट पे। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में है कंटेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद है पांचवा आपका कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। और लास्ट आपका है नोट कि मार्क्स आर इंडिकेट एजेंट्स क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि वो कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है कि 2 मार्क्स का है कि 4 मार्क्स का है कि 6 मार्क्स का है, जितना भी नंबर का होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। तो यह था नोट पूरा डिटेल में मैंने पढ़ के बता दिया। अब आएंगे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने के बाद फिर इसका मैं सोल्यूशन आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे करा दे रहा हूं। चलिए देखिए पेपर यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले क्या आएगा, पार्ट ए। मैंने बताया ना कि पार्ट ए में आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। अब बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अगर 3 तक सॉल्व करना है तो बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहां पे पैसेज दिया हुआ है, अकबर से स्टार्ट है, पैसेज यहां तक समाप्त हो जा रहा है, ये पैसेज है। और ये जो पैसेज आप दिख रहे हो इतना बड़ा पैसेज, कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़ने के बाद, ठीक है, यहां तक पैसेज है, यहां तक है, यहां तक, ये भी पैसेज के अंतर्गत ही है, यहां तक पैसेज है। तो कह रहा है कि इस पैसेज को आप पढ़िए। पैसेज को पढ़ने के बाद इसके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का जवाब उसी पैसेज में से आप लोगों को देना है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहां पे पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न बोला है कि व्हाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच अ यंग एज। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि ही लॉस्ट हिज फादर, मतलब डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहां पे है कि व्हाट डिड अकबर लाइक, मतलब जो अकबर था वो क्या लाइक करता था, तो वो राइडिंग करना लाइक करता था, उसको मतलब राइडिंग करना पसंद था। ठीक है, तो दूसरे का सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप यकीन मानिए मेरे प्यारों कि आपके 95% मार्क्स बिल्कुल प्री बोर्ड परीक्षा में क्लियर हो जाएगा इस पेपर से। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नैरो, मतलब नैरो का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो नैरो का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है ब्रॉड। ठीक है, क्या होता है, ब्रॉड। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहां से भाई आप लोगों का क्लियर हो गया। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए क्या है कि स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। अब क्या भरा जाएगा यहां पे, तो मेरे प्यार यहां पे भरा जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां भरा जाएगा हैज इंटर्ड, इंटर्स, इंटर्ड, विल इंटर्ड। तो कह रहा है कि स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर, इंटर्ड। क्या भरा जाएगा, इंटर्ड भरा जाएगा मेरे प्यार बच्चों। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा जो है, पांचवा देख लीजिए क्या है। पांचवा है कि इफ यू वांट समथिंग्स मोर यू आर,
अब यहां पे क्या भरा जाएगा, करा कि इफ यू वांट समथिंग्स मोर यू आर, तो यहां पे मेरे प्यारों जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा डिसैटिस्फाइड। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर यहां से भी क्लियर हो गया, ऊपर भी एक नंबर का ही प्रश्न था। इसके बाद क्वेश्चन 6 है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एक नंबर के लिए प्रश्न है, ये जो आप देख रहे हो इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है अरेंज कर कर। तो जब इसे अरेंज करोगे तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा कि व्हाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क क्वेश्चन मार्क। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 7वां कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन मिस स्पेल्ड, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें से मिस स्पेल्ड कौन है, कौन सा गलत स्पेलिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों कमर्शियल, ये जो कमर्शियल की स्पेलिंग ये नहीं होती है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका ये जो कमांडर है, कमांडेंट है, ठीक है, कमिश्नर है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे कमर्शियल की स्पेलिंग ये नहीं होता है। तो बिल्कुल सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 8वां प्रश्न, देखिए क्या है कि बॉयज वर जंपिंग द पाउंड। यहां पे एक नंबर के लिए प्रश्न है, क्या भरा जाएगा इसके बीच में, तो यहां पे भरा जाएगा मेरे प्यार इनटू का प्रयोग होगा। किसका, इनटू का। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक जवाब देना है। तो बोला है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि यह पैसेज जो दिया गया है इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन 9 है कि द पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 10वें प्रश्न का होगा कि हु इज द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ, 1 मार्क्स, मतलब इसका जो डिस्क्राइब किया गया पैराग्राफ के राइटर कौन है। ठीक है, तो इसके हैं मेरे प्यारे बच्चों लेंचो। क्या हो जाएगा, लेंचो। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक। क्वेश्चन 11 से लेकर 13 तक है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है कि अ मैन हु टेक अवे अनदर मैन फ्रीडम इज अ ऑफ हेटेड। अब यहां पे क्या भरा जाएगा, तो यहां पे जो भरा जाएगा मेरे पास जो प्रिजनर भरा जाएगा। क्या, प्रिजनर। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर यहां से भी क्लियर हो गया आप लोगों का। 12वां है कि इन द समर ऑफ 1941 अ ग्रैंडमा एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। यहां पे क्या भरा जाएगा, तो यहां पे भरा जाएगा मेरे प्यारों जो फेल इन। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 13 कि द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन द ब्यूटीफुल ओमेन। ठीक है, अब यहां पे क्या भरा जाएगा, यहां पे जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा इनहेबिटेड। क्या भरा जाएगा, इनहेबिटेड। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 14 से लेकर 15 तक है कि रीड द गिवन स्टेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी आपका स्टेट दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक स्टेट है। ठीक है, यहां से स्टार्ट है और 2 लाइन और बचा हुआ है, यहां तक समाप्त नहीं है, पीछे भी दिया है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए यहां तक समाप्त है। अब इसके नीचे प्रश्न है 14 कि व्हाट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स इज कैमेलियन। ठीक है, तो व्हाट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर कैमेलियन और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे प्यार वो हो जाएगा और लिजर्ड, और लिजर्ड। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 है कि व्हाट डू यू सी इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा अ चैमेलियन। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन 16 आपका 16 कि व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन्स वाज होरेस डेन बाय थॉट। यहां पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा होनेस्ट। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 है कि बाय हुम वाज होरेस डेन बाय ट्रीट, 1 मार्क्स का, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास जो अ क्लेवर यंग लेडी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 18 कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेट फायर टू द हाउस। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 कि मिस्टर हॉल वाज कन्विंस्ड that the room was
हाउंटेड बाई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा स्प्रिट्स। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 है, लास्ट प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कि वन थिंग्स दैट रिचर्ड एब्राइट कुड डू इज। अब यहां क्या भरा जाएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां भरा जाएगा आपका कलेक्ट थिंग्स। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने पूरा का पूरा यहां पे बता दिया मेरे प्यार बच्चों। इसके बाद स्टार्ट होगा आप लोगों का पार्ट बी, और पार्ट बी है रीडिंग वाला पार्ट। ठीक है, रीडिंग वाला पार्ट है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़िए। देखिए पैसेज यहां से स्टार्ट है, यहां से लेकर यहां तक भी पैसेज है, और पीछे भी दिया गया है। इस पैसेज को मैं दिखाता हूं आप लोगों को, पैसेज कहां तक दिया गया है। इसके बाद इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देना होगा। देखिए यहां तक पैसेज है, कंप्लीट पैसेज यहां तक है। इसके बाद 3 प्रश्न हैं।